के बाद सर ने यहाँ पे स्टेशन पे आया, लेकिन लेट थे तो भैया वो हटिए, सीट पे से हटिए, सीट पे से हटिए। आपके सीट में ही बैठ जाएंगे और आपको बोलेंगे कॉम्प्रोमाइज़ करने की। भाई कितना शांत। देखो भाई, गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है मिर्जापुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड सिक्किम आनंदा। फाइनली हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं मगध को, डिब्रूगढ़ राजधानी। खाने में बहुत स्कैम होता है डीडीयू रेलवे स्टेशन पे। जब भी जो भी खाना लीजिएगा श्योर, क्योंकि हमने बहुत बार सुना है कि मांगेंगे। आपको संपूर्ण क्रांति के कोच कॉम्पोजिशन और फेयर के बारे में बता दें। चलो बाद में एडजस्ट करते हैं ना। नेताजी कालका चलकर कलकत्ता को जाने। गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 9, 3 राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली संपूर्ण। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए मेरे रेल जर्नीज के साथ। जी हाँ, आज जो हम लोग की जर्नी होने वाली है ना भाई साहब, आप थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे भाई। वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी ट्रेन कह लो भाई, जो कह लो प्रीमियम ट्रेन कह लो। जी हाँ, ट्रेन नंबर 12393 राजेंद्र नगर चलकर नई दिल्ली को जाने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। भाई इसको संपूर्ण क्रांति मत कहो भाई, इसको आप रफ्तार क्रांति कहो भाई। ये गाड़ी यहाँ से निकलने के बाद भाई, रफ्तार का बाप है ये गाड़ी यहाँ से निकलने के बाद क्या रफ्तार में भागती है भाई दिल्ली तक। 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है भाई 12 घंटे में। भाई इसी में आज हम लोग की जर्नी होने वाली है, थर्ड एसी में हम लोग की जर्नी होने वाली है। फिलहाल मैं हूँ अपने होम टाउन रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना से देश की राजधानी दिल्ली को कनेक्ट करने वाली संपूर्ण क्रांति में आज हम लोग की जर्नी होगी। चलिए आज की इस यात्रा की करते हैं शुरुआत। और रात में तो भाई तड़क 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 जो आपको देखने को मिलेगा भाई, वो तो अल्टीमेट रहेगा। चलिए आज की इस यात्रा की करते हैं शुरुआत पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। दोस्तों ये रहा अपना पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर। भाई जब भी पटना जंक्शन आप आइए ना, तो यहाँ ज़रूर दर्शन करने आइएगा भैया। ये जो मंदिर है ना भाई, यहाँ पे आपका सारा मनोकामना जो है ना पूरा होता है। यहाँ एक बार जरूर आइएगा जब बार पटना जंक्शन आते हैं। और यहाँ का प्रसाद भाई, नावेदम प्रसाद जो है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा भाई। अलग ही मतलब इसका मज़ा है। मज़ा क्या है मतलब वाइब है, टेस्ट जरूर कीजिएगा। बाकी ये रहा अपना पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई क्या सुंदर लगता है रात में, देख सकते हो। बाकी ये वाली पार्किंग एरिया हो गई, उधर में आप मतलब वो बाइक पार्क कर सकते हो अगर लंबे समय के लिए जा रहे हो। आगे से उसका बाकी दोस्तों अपनी गाड़ी जो है पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निकलती है और चलते हैं सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। और बाकी और भी टाइम वगैरह, ट्रेन की और भी डिटेल जो बहुत ही आपको ज़रूरी है जाननी, वो सारी चीज़ बताई जाएगी। बाकी टाइम अभी 7 बज रहा है और गाड़ी जो है यहाँ 7:35 पे आती है और 7:45 पे पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल जाती है। तो चलिए 30 मिनट का समय बचा हुआ, चलते हैं प्लेटफॉर्म पे भाई। और इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा ही क्राउड आपको देखने को मिलता है, तो भीड़ भाड़ तो रहता ही है। तो पहले चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। बाकी दोस्तों आप पीछे देख रहे हो, यहाँ पे आओगे तो थोड़ा सा डीजे वाला वाइब आएगा भाई। बैक टू बैक कलर चेंज होती है। अभी कुछ दिन से ये एक्सीलेटर बंद पड़ा हुआ था, तो आज चालू हुआ है भाई, थैंक गॉड। तो भाई बाकी भाई करबिगैया की ओर जाने के लिए भी आप ये रास्ता यूज़ कर सकते हो, जिस रास्ते से अभी हम लोग आ रहे हैं। बाकी दोस्तों आप इस ट्रेन में जर्नी करने का प्लान बना रहे हो तो मेक श्योर रखना कि इस ट्रेन में बुकिंग भाई आप 1-2 महीने पहले ही कराना भाई। ये 20-25 और 15 वेटिंग का भरोसे मत रहना भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस गाड़ी बहुत डिमांडेबल है ना, पहले बुकिंग हो जाती है तो फिर आपको सीट मिल नहीं पाता है इस गाड़ी में। अगर हुआ भी तो RAC में ही अटक जाएगा। अभी तो हम 10 दिन पहले किए थे इसलिए क्योंकि अभी पीक सीज़न नहीं है। पीक सीज़न में तो भाई इस ट्रेन में तो भाई आपको रिग्रेट देखने को मिलता है। वेट कन्फर्म आपको कभी गाड़ी से मिलेगा ही नहीं, वेट बुकिंग ही बंद हो जाती है इस गाड़ी की। जी दोस्तों, तो अभी हम लोग आ चुके हैं पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। भाई आज पूरी प्लेटफॉर्म खाली है, नहीं तो ऐसा कभी ऐसा होता है कि पूरा प्लेटफॉर्म भर रहता है। और यहाँ पे सामने भी आपको फल वगैरह खाने के ऑप्शन मिल जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। बहुत सारी ऑप्शन है उधर, बहुत सारी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एग्जीक्यूटिव लॉन्च वगैरह भी है, तो आप उसका लुत्फ उठा सकते हो अगर आप। भाई WAP7 कानपुर शेड की लोकोमोटिव प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। टाटा नगर चलकर आरा को जाने वाली
टाटा नगर बक्सर एक्सप्रेस। भाई आइडिया नहीं थी इसीलिए मैंने पूरा बता नहीं पाया आपको। गाड़ी में आपको चेयर कार की फैसिलिटीज़ मिल जाती है भाई। दो एसी चेयर कार हैं भाई इस गाड़ी में। अगर आप टाटा से आरा या दानापुर पटना आने का प्लान बना रहे हो तो इस गाड़ी में याद रखना, इस गाड़ी में आप भैया एक पानी का बोतल और चिप्स दीजिएगा ना, येलो वाला। लीजिए एक पानी का बोतल, चिल्ड दे दीजिएगा, चिल्ड। साइड वाला दीजिएगा ना, साइड वाला चिल्ड रहता है, साइड वाला उसमें सटर रहता है तो ठंडा हो जाता है वो वाला। हाँ चलेगा, थोड़ा रहेगा तो। ये रही भाई रेल नीड और ये रहा येलो वाला चिप्स। बाकी दोस्तों हमने ये भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से लिया है, जैसा कि आपने देखा भी था। और ये पानी तो 15 रुपये का दिया ही, और इसका जो चिप्स का था ना भैया ने 20 रुपये चार्ज किया था, लेकिन इसका रियल में दाम 15 रुपये है। तो जब भी आप जर्नी करें तो भाई ध्यान रखना, मतलब जो चीज़ ले रहे हो उसका रेट ज़रूर एक बार देख लेना, मिला लेना, नहीं तो ये हमको ना 15 का चीज़ 20 में चिपका रहे थे। ध्यान रखिएगा। भाई सामने आ रही है पटना के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आधुनिक सुविधाओं से लेस वाली ट्रेन। जी हाँ, राजेंद्र नगर चलकर दिल्ली को जाने वाली तेजस राजधानी। भाई इसकी हमने जर्नी कर रखी है, आपको चैन पे मिल जाएगी। दिल्ली से पटना तक की क्या ज़बरदस्त ट्रेन है भाई। अभी कितना आपको शांत लग रहा है, और यही यहाँ से निकलने के बाद भाई डीडीयू तक एकदम ताबड़तोड़ भागती है भाई। ट्रेन को अभी भी निकलने में 10 मिनट का समय बचा हुआ। उससे पहले मैं आपको पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जिसका स्टेशन पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड PNB है। नंबर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। रोजाना यहाँ से 149 ट्रेनें होकर गुजरती हैं। 89 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, साथ ही 90 ट्रेनें टर्मिनेट भी होती है। बाकी जोन की बात करें तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में आता है। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक गया के लिए लाइन निकलती है और एक डीडीयू की लाइन निकलती है, जिस पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, इसलिए जंक्शन पॉइंट है। और बाकी दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पे रेलवे स्टेशन पड़ता है। ऐसा ट्रेन का टाइम नहीं हुआ, देखिए प्लेटफॉर्म पे जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक आपको दिखेगा पूरा भाई भीड़ है। और इस साइड में इसलिए भीड़ कम है क्योंकि यहाँ पे पूरी सेकंड AC और फर्स्ट AC लगती है, तो यहाँ पे कम क्राउड होता है, सीट भी कम होता है। थर्ड AC में सीट ज़्यादा होता है, बाकी आगे स्लीपर और थर्ड AC के लिए बहुत भीड़ रहता है भाई साहब। अभी तो कम है ये भीड़ जो आप देख रहे हो, बहुत कम है। एक समय आता है जब सीज़न का टाइम रहता है, जब लोग यहाँ से निकलते हैं तो भाई भीड़ रहती है भाई, ख़त्म ताबड़तोड़ भीड़ रहता है, पैर रखने का जगह नहीं रहता है। लीजिए दोस्तों आ गई है आम जनता की राजधानी रफ्तार क्रांति। भाई कितना शांत स्वभाव से आ रही है भाई, वाइट मॉन्स्टर। भाई कोच देखो भाई, जनरल क्लास का क्या चमचम कर रही है, पूरा चमक रही है भाई। जनरल क्लास वाले को एकदम चमका हुआ एकदम कोच मिल रहा है भाई। और ये रहा स्लीपर क्लास, नॉर्मल भीड़ है भाई, सांस ले सकते हैं आप इसमें आराम से, इतना है। और ये ख़राब चीज़ है भाई, ये पूरी LHB रैक में एक हम सफ़र का रैक डाल दिया है भाई। जहाँ हम सफ़र का कोच गाड़ी रहेगा वहाँ पे LHB रैक डाल देंगे। सारे कोच के बाहर देखो कोच अटेंडेंट जो है वो खड़े आपको दिख जाएंगे, देखो सारे कोच के बाहर। यहाँ पे भी देखो कोच अटेंडेंट खड़े हैं। बाकी दोस्तों आज हम लोग की जर्नी हो रही है संपूर्ण क्रांति के थर्ड AC क्लास में। कोच है अपना आज B2 और सीट है भाई सबसे हम लोग का फेवरेट सीट कहे जाने वाला। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, साइड लोबारा जब अपनी सीट है। भाई साहब भीड़ देखिए। भाई साहब पहले दिन ही भाई देखो गाड़ी भी घुसते के साथ ही भीड़। 39 ये रही अपनी सीट साइड लोअर। आप लोग भैया वो हटिए, सीट पे से हटिए, सीट पे से हटिए। भाई साहब गाड़ी आरा भी रुकती है, जब से गाड़ी आरा रुकने लगी है तब से इस गाड़ी में आरा के लिए बहुत सारे लोग बोर्ड कर जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा भैया, सीट मत दीजिएगा क्योंकि दे दोगे फिर खुद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग बहुत सारे गरीब रथ में भी किया था, दिक्कत वगैरह आपको सामना करने पड़ती है जब से ये गाड़ी अलॉट हुई है ना।
मेक श्योर आप जब भी इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हो तो ध्यान रखना है सब चीज़ का, दिक्कत वगैरह होते रहते। भाई साहब 10 मिनट के स्टॉपेज के बाद गाड़ी अपनी निकल चुकी है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और कॉरिडोर में ही वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि आरा के लिए लोग इतने सारे बोर्ड हो जाते हैं इस गाड़ी में भाई कि ये AC क्लास भी भाई जनरल से कम नहीं हो जाता है। आपके सीट में ही बैठ जाएंगे और आपको बोलेंगे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। तो मेक श्योर आप जर्नी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा भैया, आप देके कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। 1340 रुपये आप पे करेंगे और कोई और सीट पे बैठ के जाएगा, ऐसा है बिल्कुल नहीं। ये आदत बहुत ख़राब हो गई है भाई। कंप्लेन तो ट्वीट तो होनी चाहिए, अगर ख़राब स्थिति रही तो भाई पक्का कंप्लेन जाएगा और वीडियो जाएगा भी आगे। चलिए दिखाते हैं आपको डिपार्चर पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से हो गया। वो गया वाली लाइन निकल जाती है भाई, इसीलिए पटना जंक्शन जो है ना वो जंक्शन पॉइंट है। बाकी हम लोग DDU वाले रूट पे आगे बढ़ते हुए दिखाएंगे दोस्तों। जब ये गाड़ी यहाँ से निकलती है ना तो अभी हम लोग आगे मगध को भी ओवरटेक करेंगे। बहुत सारी ट्रेनें जो हैं आगे उसको हम लोग ओवरटेक करेंगे। और बाकी यहाँ से निकलने के बाद भाई DDU और कानपुर वाले सेक्शन में भाई जब ये 130 के रफ्तार में भाई तड़क तड़क जब भागती है ना भाई, ये संपूर्ण क्रांति नहीं है भाई, ये रफ्तार क्रांति है। भागती है ना तो भाई अच्छे का हालत ख़राब कर देती है। आप इसको बाकी भाई इधर जो सेफ़ नहीं है फ़ोन निकालना। चलिए चलते हैं कोच पे और बाकी आगे मिलते हैं आपसे। सामने रही भाई पटना एयरपोर्ट। स्किप करने जा रहे हैं हम लोग दानापुर रेलवे स्टेशन। शानदार स्पीड के साथ हम लोग स्किप कर रहे हैं दानापुर। बगल में ही आपको DRM ऑफिस भी अभी मिल जाएगी। सामने ही आपको फ्लैग के सामने आपको DRM ऑफिस मिल जाएगा देखने को। भाई साहब ताबड़तोड़। निकलते के साथ ही भाई साहब देख लीजिए इसकी रफ्तारी, इसकी तूफानी यात्रा भाई साहब। स्पीड अप करके भाई देखो 130 133 देख रहे हो। अभी हम लोग करने वाले गरीब रथ को ओवरटेक। चलिए दिखाते हैं साहब। यकीन नहीं करोगे भाई, बीटा को 130 133 के रफ्तार में भाई संपूर्ण क्रांति स्कीप की है भाई। और हमने सोचा कि उस साइड मतलब लूप लाइन में लगा के रखेगी गरीब रथ को, लेकिन इधर में वो क्या बोलते हैं वो डीजल वाला लगा हुआ था, पेट्रोल वाला, और इस साइड में लगी हुई थी भाई। मिस हो गया गरीब रथ, मिस हो गया गरीब रथ। उस साइड लगी हुई थी बहुत। भाई साहब कोच देखिए भाई, आरा से निकलने के बाद गाड़ी का हाल। के बाद सर ने यहाँ पे स्टेशन पे आया, लेकिन लेट थे और भाई कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। गाड़ी में GRPF CRPF सब लोग होते हैं, TT भी होता है, तब भी लोग नहीं आए भाई एक्शन लेने के लिए। भाई देख लीजिए क्या हाल है संपूर्ण क्रांति। भाई ये वीडियो आगे तक जरूर जाएगी भाई, एक्शन जरूर होना चाहिए इस पर। नौटंकी बना के रखे हैं लोग। इतना ख़राब कंडीशन है भाई गाड़ी का। पटना से गाड़ी निकलती है और आरा तक इतना इस गाड़ी में मतलब AC को भी नहीं छोड़ते हैं लोग। और ट्वीट करो तो भाई आरा तक कोई नहीं, गाड़ी में CRPF GRPF सब लोग होते हैं, TT भी होते हैं, लेकिन कोई देखने का नहीं आता है। जब ये मामूली बात होगी ना भाई तो सब कूद के आएंगे। लेकिन वेल एंड गुड, अगर कोई मेरा ट्वीट जो रेल मदद में किया गया था उससे RPF आए थे आरा स्टेशन के, उन्होंने चेक किया सब चीज़ ठीक था तो फिर रिटर्न चले गए। भाई ये बड़ी चूक है, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है भाई। आम जनता भाई अपना सीट 1340 रुपये पे करते हैं, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। बाकी इसीलिए आपको आरा से हम आपको अराइवल नहीं दिखा पाए, ना ही आरा स्टेशन के बारे में कुछ बता सके, सीधा डिपार्चर आपको दिखा पा रहे हैं। और सामने लगी हुई है कैपिटल एक्सप्रेस, इसका 9:14 में यहाँ से रवाना होता है और आपको अगले दिन, जी हाँ, 24 घंटे का जर्नी तय करने के बाद ये गाड़ी पहुँचती है कामाख्या। इसका रैक शेयर भी होता है जलपाईगुड़ी के साथ। ये दोस्तों एक चीज़ अच्छी है कि भाई इस गाड़ी में आपको पैकेट में ही टॉवल मिल जाएगा, वरना बहुत सारी गाड़ियाँ में आपको जाके मांगना पड़ता है क्योंकि टॉवल बहुत लोग नहीं देते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी संपूर्ण क्रांति की कि टॉवल वगैरह दे रहे हैं। तो बहुत लोग में भी क्या है ना, बहुत सारी गाड़ियाँ में कि टॉवल वगैरह नहीं दे रहे हैं वो लोग, मतलब बताते हैं कुछ रिलेटेड कि चोरी हो जाता तो मांगना पड़ता है। ऐसा पहले अभी मैंने सरायघाट एक्सप्रेस में देखा
और अभी संपूर्ण क्रांति में देख रहे हैं भाई टावेल जो है पैकेट में मिल जा रहा है। बहुत सारी ट्रेन जर्नियाँ करते हैं लेकिन इसको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और इसी हुई है नहीं जी, खुला तो मेरे पास भी नहीं है भैया। चलो बाद में एडजस्ट करते हैं ना, चलो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, खाना रहेगा आप लोगों को भैया, खाना ऑर्डर। चलिए दोस्तों, खाने वाले भैया जो आए थे खाना का ऑर्डर तो ले गए। वो उन्होंने भेज थाली और अंडा थाली का बारे में बताया, स्टैंडर्ड भेज मील के बारे में बताया नहीं है। हमने उनको बोला बस एक भेज मील ले आओ, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इनसे जब बिल वगैरह मांगेंगे तब इनका क्या एक्शन होता है। मतलब स्टैंडर्ड वेज मील के बारे में बताते ही नहीं है लोग यार। 80 रुपये वाली थाली सीधा देखना, ये हमको बोलेंगे 120 रुपये आप चार्ज करो, जिसका दाम होता है 80 रुपये। चलिए आगे वीडियो में देखते रहिए, धमाकेदार सब स्कैम दिखाएंगे आपको, क्या क्या हो रहा है और क्या चीज़ से आपको सावधान रहना है इस ट्रेन जर्नी में। कॉमन हो गया हर ट्रेन में आपको ये खाना वाला जो है स्कैम चलते रह रहा है, तो बस आप सतर्क रहिए। जिस ट्रेन में आप जर्नी कर रहे हैं आपको ध्यान होना चाहिए स्टैंडर्ड वेज मील। दिक्कत है गूगल करो और IRCTC का मेन्यू निकाल लो, सारा चीज़ पता चल जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ का क्या क्या मेन्यू है। यहाँ तक कि जितने भी वेज आइटम है ना, कटलेट नूडल्स जितने, उसका सबका दाम 40 रुपये है, लेकिन ये लोग 50 रुपये लेते हैं। नॉनवेज जो है 50 रुपये का होता है। कल भी दिखाएंगे मॉर्निंग में, बस बने स्किपिंग डुमराव। इसको पकड़ दो विकास, इसको स्कीपिंग दिलदार नगर। जामानिया दोस्तों सामने से आ रही है गोमती नगर पटना वंदे भारत। दोस्तों सामने से आ रही है सिक्किम महानंदा, सिक्किम महानंदा। अगर आपको डीजल लोकोमोटिव देखना है, अगर आप डीजल लोकोमोटिव के लवर्स हैं तो आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लोको शेड तरफ आ जाइए भाई। पूरी डीजल लोकोमोटिव आपको देखने को मिल जाएगी मार्शल यार्ड में। गाड़ी अपनी पहुंच रही है DDU। दोस्तों 211 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड DDU है। बहुत बार इस ट्रेन को बहुत बार हम लोग इस रेलवे स्टेशन को भाई इंट्रोड्यूस किए हैं आप लोग के सामने। बेसिक चीज़ बता देता हूँ, जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से वाराणसी के लिए और फिर आपका गया से लाइन आ रही है, इसलिए जंक्शन पॉइंट है। बाकी इंडिया का सबसे बड़ा इंटरलॉकिंग सिस्टम और सबसे बड़ा मार्शल यार्ड अपना DDU रेलवे स्टेशन पे ही है। बाकी अपनी गाड़ी यहाँ पहुँची है निर्धारित समय से 1 मिनट डिले। बाकी भाई गाड़ी ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दें कि खाना इसमें जो है ना स्टैंडर्ड वेज मील बेचा जा रहा है, लेकिन 140 का बेचा जा रहा है और आपको बताया नहीं जाएगा। और भैया जब हमने वो जो हम लोग खाना लेके आए थे, आपने देखा भी हुआ वीडियो, जो खाना लेके आए थे वो हमसे बोले भेज थाली, और वो मतलब क्या बोलते भेज थाली और अंडा थाली। उसका तो देखा कि हम वीडियो बना रहे, तो हमको साइड में बुला के बोल रहे हैं कि भैया 80 रुपया का है, आप हमको वीडियो। दोस्तों DDU रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे भी ब्रेड ऑमलेट वगैरह वेज खाना सब चीज़ मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा भाई, खाने में बहुत स्कैम होता है DDU रेलवे स्टेशन पे। जब भी जो भी खाना लीजिएगा श्योर, क्योंकि हमने बहुत बार सुना है कि मांगेंगे वेज बिरयानी कंटेनर में, कंटेनर रहता है सिल्वर फॉइल वाला, और उसके अंदर मिल जाएगा आपको इडली सांभर। तो भाई जब भी खा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। स्लीपर क्लास का हाल देखिए भाई। स्लीपर वन में जो जर्नी करते हैं ना, स्लीपर वन में ज़्यादा प्यास लगता ही है। AC में जर्नी कीजिएगा तो प्यासे नहीं बुझाएगा आपको गड़िया में। बाकी पीछे से
अमृत भारत भी आ रही है भाई ताबड़तोड़। सुबेदारगंज तक सुबह तक ठीक चलती है, फिर सुबह में इसको गाड़ी को रोक के, उस गाड़ी को रोक के पूरा ना वो किया जाता है, क्या बोलते हैं आपका, ओवरटेक किया जाता है। बाकी डीडीओ से हम लोग निकल रहे हैं। बाकी दोस्तों गाड़ी डीडीओ से निकल रही है। अब भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत देर से वेट कर रहे थे। हमने खाना पेंट्री कार का भी लिया है, मन तो नहीं था, घर से खाना लेके चढ़े थे, लेकिन रिव्यू करने के लिए हमने वो खाना लिया है, उसका भी रिव्यू करके आपको बताते हैं। चलिए चलते हैं अपने सीट पे। तो सभी लोग सो रहे हैं तो ज़्यादा हल्ला नहीं करेंगे, आपको आवाज़ तो क्लियर मिल ही रहा होगा, माइक मेरे साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ खाना क्या मिला है, अनबॉक्सिंग मैंने कर दिया है। ये देखो खाना, ये है आपका, दिखाता हूँ एक मिनट रुको। ये आपका राजमा आलू की सब्ज़ी है, ये दाल है भाई, दाल की थिकनेस देखो भाई, खाना अच्छा देखने में तो खाना अच्छा। ठीक है भाई, एकदम फर्स्ट क्लास है, ये एकदम फर्स्ट क्लास खाना, बहुत अच्छा है। राजमा का सब्ज़ी बहुत अच्छा है। दाल ट्राई करते हैं। दाल भी ठीक है, खाना जो है गर्मा गर्म मिला था, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बहुत देर के बाद खाना खा रहे हैं इसलिए खाना थोड़ा ठंडा हो गया है। यहाँ पे देखिए आलू का भुजिया भी दिया गया है, आलू और मटर की भुजिया है। देखते हैं इसको ट्राई करके। सही है, नमक भी दिया गया इसके साथ में कि नमक कम हो जाए। मटर आलू की भुजिया और 2 रोटी है, चावल है, पिकल है, दही है। ये सारा कुछ आपको 80 रुपये में मिलता है भाई, 80 रुपये में, ठीक है। स्टैंडर्ड वेज में दही नहीं मिला तो मीठा ज़रूर मिलेगा। चलिए ये रहा अपना घर का खाना, सत्तू वाली कचौड़ी, अचार है, टमाटर प्याज का चटनी है। अच्छी खासी भीड़ जो है मिर्ज़ापुर से बोर्ड करने वाली है। अच्छा खासा स्टेशन पे आपको भीड़ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों 274 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड MJP है। नंबर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। रोज़ाना यहाँ से 233, 34 ट्रेनें होकर गुजरती हैं। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, साथ ही ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। जोन की बात करें तो नॉर्थ सेंट्रल के इलाहाबाद डिवीज़न में आता है। गाड़ी अपनी पहुँची है निर्धारित समय से ऑन टाइम, और गाड़ी के यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज है। बाकी आगे आगे मगध एक्सप्रेस चल रही है भाई, कब देखिए उसका ओवरटेक हम लोग ले पाते हैं। बाकी खाना ओवरऑल अच्छा था, आप ट्राई कर सकते हैं पेंट्री का खाना, लेकिन प्राइस जो है आप ध्यान रखिएगा भाई, 80 वाली का नहीं 120 में है, लेकिन आप बिल मांगिएगा, ज़रूर बिल मांगिएगा भाई। इतना बोल रहे हैं तो भाई समझो बिल मांगना। कोई भी चीज़ खाओ बिल मांगो, पानी में लग रहा है, पानी 15 का तो ही, कुछ भी खाओ, स्नैक्स वगैरह कुछ भी खाओ, बिल मांगो। चलते हैं, 2 मिनट का स्टॉपेज है। मिर्ज़ापुर जब भी आ रहे हैं ना तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे का वो टी स्टॉल का चाय ज़रूर ट्राई करना। भैया ने यहाँ पे चाय लिया है, बता रहे कि अच्छा है, बढ़िया चाय है। तो आप जब भी आएंगे तो स्टॉल का, टी स्टॉल का ज़रूर चाय ट्राई कीजिएगा। मिर्ज़ापुर से निकलती हुई अपनी गाड़ी। बाकी दोस्तों ये कौन सी लोकोमोटिव है थोड़ा बताना, तो इसका काम क्या है ये भी बताना थोड़ा मेरे को। भाई मगध को हम लोग ओवरटेक करते हुए काफ़ी लंबे समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। ओवरटेक फाइनली हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं मगध को। मगध एक्सप्रेस इस्लामपुर नई दिल्ली मगध, डिब्रूगढ़ राजधानी। तो रात हो चुकी अच्छी खासी और ओवरनाइट की जर्नी अब हो रही है। और रात में ज़्यादा कुछ आपको दिखाने क्या मिलेगा, कुछ तो मिलेगा नहीं। इसका अगला स्टॉपेज कानपुर सेंट्रल है, अभी 275 किलोमीटर है। कानपुर सेंट्रल में अगर नींद खुला तो वो तो दिखाएंगे ही, और बाकी प्रयागराज जो है वो लोग वो स्टेशन क्रॉस भी करेंगे, तो नींद खुली रहे तो वो सब भी दिखाएंगे। नैनी, सुबेदारगंज, सब चीज़ को दिखाएंगे, क्रॉसिंग दिखाएंगे कितने स्पीड में क्रॉस करती है, अगर नींद खुला रहा तो। नहीं तो फिर सीधा आपसे मुलाकात होगी सुबह में। चलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।
मॉर्निंग दोस्तों। और अपनी नींद खुली और नींद खुलने के बाद देखिए भाई बाहर का मौसम। गाड़ी अपने निर्धारित समय से 10 मिनट बिफोर चल रही है। और जैसे ही हमने गेट के बाहर गेट वैसे ही खोला तो हमने देखा लॉन्ग ग्रीन ट्रेन स्पॉट किया। तो भाई सामने से आ रही है इंडिया फर्स्ट 20 कोच ऑफ वंदे भारत। जी हाँ, नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत क्रॉस करने वाली है हम लोग इस बगल से। चलिए आपको फटाफट पहले उसका आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं। भाई साहब सिग्नल है लॉन्ग ग्रीन और सामने मेमू ट्रेन को खड़ा करके रखा गया और सामने से आ रही है नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत। जी हाँ, वन एंड ओनली देश की पहली 20 रैक वाली वंदे भारत इस बगल से भाई स्कीप करने जा रही है, क्रॉस करने जा रही है। भाई साहब पास पहुँचते पहुँचते गाड़ी बहुत धीरे हो गई। ज़्यादा ही तो गाड़ी स्पीड पकड़ी, स्पीड अप हुई। चलिए दोस्तों, आपको संपूर्ण क्रांति के कोच कॉम्पोजिशन और फेयर के बारे में बता दें तो भाई संपूर्ण क्रांति में 4 जनरल कार लगाए गए हैं, 6 स्लीपर क्लास आपको देखने को मिल जाएंगे, 5 थर्ड AC का कोच है, 2 सेकंड AC, 1 इकोनॉमिक कोच और साथ ही 1 फर्स्ट AC के साथ चलाई जाती है गाड़ी। और सामने से देखिए पहले आपको एक और वंदे भारत उसको भी स्पॉट करके दिखाते हैं। की बात करें तो इस गाड़ी के फर्स्ट AC का कोच फेयर है, फर्स्ट AC का फेयर है 3360 रुपये। इकनॉमी की बात करें तो 1200 कुछ रुपए आपको पे करने पड़ते हैं। और साथ ही और अगर आप थर्ड AC में जिसमें हम जर्नी कर रहे हैं उसमें हमने पे किया है 1380 रुपये IRCTC के और सारे कन्वीनियंस फीस को काटने के बाद। स्लीपर क्लास में आपको 650 या 605 रुपये आपको देने पड़ते हैं अगर आप स्लीपर क्लास में जर्नी कर रहे हो। ये जितनी फेयर मैंने आपको बताई ना वो सारी पटना से दिल्ली के बीच की है। बाकी अपनी गाड़ी गाज़ियाबाद पे अराइवल होने वाली है। बाकी आप देख सकते हो उधर में ओहो भाई शेड आ गई तो आपको वहाँ पे देखो हाई राइज बिल्डिंग और सिटीज़ वगैरह जो है ना आपको देखने को मिल जाते हैं नोएडा के। बाकी मौसम जो है भाई दिल्ली में अल्टीमेट वाली हो रखी है भाई। पटना में भी यही कंडीशन था वेदर का, मतलब धूप बारिश यही हो रहा था, यही चल। इस पक्का रुकेगा क्योंकि गाड़ी आधा घंटा बिफोर चल रही है और दिल्ली में भाई आधा घंटा बिफोर इस गाड़ी घुसाएगा नहीं। इसको तिलक नगर या शिवाजी ब्रिज के पास कहीं ना कहीं खड़ा करके गाड़ी को रोका जाएगा पक्का। देखिएगा गाज़ियाबाद नहीं, आनंद विहार के बाद तिलक नगर शिवाजी कहीं रोका जाएगा। गाड़ी है भाई। नेताजी हम लोग के बगल से क्रॉस कर रही है नेताजी, कालका चलकर कलकत्ता को जाने वाली, हावड़ा जाने वाली नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी एक्सप्रेस दोस्तों डाउन लाइन पे आपको एक लाइन दिख रहा होगा, ये आ रही है भाई आपका हज़रत निज़ामुद्दीन वाली लाइन आ रही है दिल्ली में आगे कनेक्ट। भाई साहब 7:55 का टाइम था और 8 बजे गाड़ी एकदम प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर, जी हाँ दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर अराइवल हो रही है भाई। अपने निर्धारित समय से 5 मिनट डिले भाई। इसको संपूर्ण क्रांति नहीं भाई, इसको तूफान क्रांति का नाम दो, तूफान क्रांति। भाई क्या चलती है गाड़ी भाई, एकदम 5 मिनट डिले।
ये 5 में डिलेड हो गया चेन पुलिंग के कारण, नहीं तो भाई ये गाड़ी जो है ऑन टाइम। दोस्तों गाड़ी अपनी पहुंच चुकी थी निर्धारित समय से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली। और बाकी ओवरऑल ट्रेन एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई ट्रेन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। खाने वगैरह को थोड़ा सा लेके प्राइस ज़्यादा है, लेकिन आप जर्नी करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा। बाकी पटना से दिल्ली आने के लिए सबसे अच्छी गाड़ी है, राजधानी के बाद भाई, इसको आम जनता की राजधानी ऐसे ही नहीं कहते हैं। और भाई दिल्ली में बारिश हो रही है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते रहेगा आपका भाई सही और नए धमाकेदार वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।